तो भैया आप तैयार हो जाइए रिश्तेदारों के ताने सुनने के लिए, क्योंकि सीबीएसई ने अपने डेट शीट अनाउंस कर दिए हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये फेक न्यूज नहीं है। सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट शीट अनाउंस कर दी है। और आपके लिए अच्छी खबर ये है कि इस बार के डेट शीट में भर भर के गैप दिए गए हैं। तो अगर आप भी सीबीएसई का डेट शीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्रोसेस समझ लीजिए। आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है cbsc.gov.in। इसमें ये 6 आइकन आपको दिखेंगे। इसमें आपको मेन वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही मेन वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे आपको ये पहली नोटिफिकेशन मिलेगी, डेट शीट फॉर द क्लास 10th एंड 12th फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। जैसे ही आप इस पीडीएफ को खोलेंगे एक बड़ी सी पीडीएफ आपको मिलेंगी जिसमें आपको बड़ी लंबी सी लिस्ट मिलेगी, जिसमें 10th और 12th दोनों का डेट शीट आपको दिखाई देगा। बस मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं 15 फरवरी से, और टाइमिंग जो लिखी गई है इसमें 10:30 से 1:30 की लिखी गई है। बहुत परेशान मत होइए, मैं आपको एक पेज का स्क्रीनशॉट देने वाला हूं जिसमें मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपका पेपर किस किस दिन और कितने कितने दिन का गैप होने वाला है। अगर डेट शीट की मैं बात करूं तो 15 फरवरी 2025 को आपका इंग्लिश का यानी पहला पेपर क्लास 10th वाले बच्चों का इंग्लिश का होने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा पेपर आपका 20 फरवरी 2025 को होने वाला है साइंस का, यानी आपके पास 16, 17, 18, 19 4 दिन का गैप होगा साइंस की प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद जिन बच्चों का संस्कृत है उनके लिए थोड़ी सी निराशा है कि एक ही दिन का गैप है, बट संस्कृत बच्चों को लगता है कि थोड़ी आसान होती है, तो आपके लिए 1 दिन का गैप है। जो बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं उनको 20 के बाद सीधा 4 दिन का गैप देकर 25 फरवरी को एसएसटी है। अगर आपका बीच में संस्कृत है तो आपके लिए 2 ही दिन का गैप है एसएसटी के लिए। तो 20 के बाद 25, ये मेन सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो साइंस के बाद एसएसटी का है, 4 दिन का गैप, बढ़िया गैप है, कम नहीं होता है। 25 के बाद एसएसटी के बाद हिंदी है, जिसका संस्कृत होगा उसका हिंदी नहीं होगा, जिसका हिंदी होगा उसका संस्कृत नहीं होगा। अगर आपका हिंदी है तो आपको 2 दिन का गैप मिल रहा है, बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन मैं करा दूंगा आपकी। 28 फरवरी के बाद मैथ, अरे भाई साहब मैथ तो 15 फरवरी के पहले अगर टच भी नहीं करते हो तब भी तुम्हारे पास 9 दिन मिल रहे हैं गैप के। 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आपकी छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, खूब सारा गैप मिला है मैथ की प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप इसमें मैथ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 10 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का भी गैप है उन बच्चों के लिए जो कंप्यूटर आईटी या एआई देने वाले हैं, यानी आपको इसमें 7 दिन का गैप मिल रहा है। जो बच्चे डरते हैं भैया कंप्यूटर आईटी एआई हमने कभी नहीं पढ़ा है, हमारा क्या होगा, आपको भर के गैप मिला हुआ है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा आपको डेट शीट कैसा लगा आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अब आपकी तैयारी देखो नवंबर मिड में हो, आप मान के चलते हैं कि आप दिसंबर स्टार्ट हो गया, दिसंबर वाला टाइम है और जनवरी वाला टाइम है, कैसे यूटिलाइज करेंगे इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझ लीजिएगा। अगर आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटजी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में स्ट्रेटजी जरूर लिखिएगा। देखिए अब आपके पास टाइम है दिसंबर प्लस जनवरी प्लस 15 फरवरी, ठीक है। अब ये 15 फरवरी आप छोड़ दीजिए, ये 15 दिन छोड़ दीजिए, यानी यू हैव 60 डेज। ये कंप्लीट 60 डेज स्ट्रेटजी अगर आपको चाहिए तो आप तैयार रहिए, मैं आपको बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी लेकर आने वाला हूं। अब 60 डेज में ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, जो भी सिलेबस का पार्ट बचा हुआ उसको प्रिपेयर करना है, उसको कंप्लीट करना है, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं। और उसके बाद आपको पता ही होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए होती है कि लास्ट में अपने आप को चेक करना विद सैंपल पेपर। और आपको तो बहुत सारी कठिनाई आती है क्योंकि आपके बहुत सारे फेवरेट भैया दीदी आपको ये वाली किताबें रिकमेंड करते हैं। देखो एज ए टीचर हमारे पास भी बहुत सारी किताबें आती हैं कि ये वाले पब्लिकेशन, मैं कभी नहीं कहता हूं कि हर एक पब्लिकेशन खराब काम कर रहा है, सब लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। बेस्ट आपके लिए क्या होगा वो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूं। ओसवाल की सैंपल पेपर बुक आप परचेज कर सकते हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। खास बात यह है कि आपके लिए एक ऐसा सीबीएसई का सैंपल पेपर इनके पास है जिसमें 25 सैंपल पेपर मिल जाएंगे, यानी 5 के 5 सब्जेक्ट के, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, माइंड मैप वगैरह के साथ, आंसर कॉपी के साथ विद मार्किंग स्कीम। तो ये ओसवाल बुक की सैंपल पेपर आप सभी लोग परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ मैं ये कह सकता हूं कि इसके लिए आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि पिछले 2 या 3 सालों से मैं इस चीज को रिकमेंड कर रहा हूं। मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को रिकमेंड करता हूं, तो आप भी इसको ले सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। और ये प्रोसेस फॉलो करना है तब जाके सैंपल पेपर लगाना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि आपकी डेट शीट आ चुकी है। 15 फरवरी से 18 मार्च तक आपका पेपर है। जिनका कंप्यूटर आईटी एआई नहीं है उनका 10 मार्च तक पेपर खत्म हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा एंजॉय करना है, फिर 10th के बाद एक नई जर्नी स्टार्ट होती है, उसमें भी हम आपका साथ देंगे। तो बस इसी तरीके से प्यार बनाए